हे गाइस, डेविल हियर। श्रद्धा और राजकुमार राव की एक ऐसी फिल्म जिसने इंडिया में सही मायने में हॉरर कॉमेडी का ट्रेंड शुरू किया। इस फिल्म की एंडिंग आज भी एक मिस्ट्री है और आज हम स्त्री मूवी को ना सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे बल्कि इसके एंडिंग की मिस्ट्री भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है अंधेरी रात में चंदेरी शहर की सुनसान गलियों से, जहां घर की हर दीवार पर लिखा होता है ओ स्त्री कलाना। लेकिन एक घर की दीवार पर ये नाम मिट चुका होता है, जिसकी वजह से वो अंदर आ जाती है। जब प्रकाश नाम का आदमी पेशाब करने बाहर आता है तो उसे एक औरत की आवाज आती है जो धीरे से उसे प्रकाश कहकर आवाज देती है। अब 2 बार आवाज सुनकर वो डर के घर में जाने लगता है, लेकिन तीसरी आवाज पर वो पीछे मुड़कर देखता है, जिसके बाद वो उसे उठा ले जाती है। अब वो यानी स्त्री नाम की चुड़ैल। दरअसल चंदेरी में हर साल महापूजा होती है और महापूजा के पहले मेला लगता है। अब महापूजा की जो 4 दिन की रातें होती हैं, उसमें हर रात एक स्त्री नाम की चुड़ैल चंदेरी शहर में जवान मर्दों के शिकार पर निकलती है। और हाँ, फिल्म में ऐसा दावा किया गया है कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। अब अगली सुबह हमें विक्की को दिखाया जाता है जो गाने सुनते हुए जॉगिंग पर जा रहा होता है और उसी समय एक बूढ़ा इंसान चंदेरी की गलियों में हर घर पर लाल शाही से ओ स्त्री कलाना लिख रहे होते हैं। विक्की उनके पास रुककर उनसे कहता है आप फिर से शुरू हो गए, और ये आदमी कहता है जिस भी घर पर ये लिखा होगा उस घर में वो अंदर नहीं घुस पाएगी। वो विक्की को भी कहता है कि आप भी अपने घर के दीवार पर मुझे पैसे देकर ये लिखवा लो, पर विक्की कहता है कि वो मॉडर्न जमाने का लड़का है, ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन नहीं रखता। विक्की के बाप का एक कपड़े सिलने का दुकान होता है और विक्की एक मास्टर दर्जी है। वो किसी को भी सिर्फ देखकर उसका नाप ले सकता है और बहुत तेज कपड़े सीता है। अब ये बात अलग है कि वो ये मानता है कि उसका जन्म सिर्फ दर्जी बनकर कपड़े सीने के लिए नहीं हुआ है। अब कपड़े सीते सीते जब विक्की ब्रेक लेता है और अकेले में सुट्टा मार रहा होता है तो उसे एक अनजान लड़की मिलती है। अब इस पूरी फिल्म में श्रद्धा का नाम नहीं बताया गया है क्योंकि वो एक मिस्टीरियस गर्ल का रोल प्ले कर रही है, तो आगे वीडियो में हम उन्हें श्रद्धा कहकर ही बुलाएंगे। तो श्रद्धा विक्की को बड़े ही प्यार से अपना घाघरा सिलने की रिक्वेस्ट करती है और उसे रात में होने वाली पूजा पर मिलने का हिंट भी देती है, जो कि विक्की को थोड़ी देर में समझ में आता है क्योंकि इतनी सुंदर लड़की देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब ये लड़की वाला सीन विक्की अपने जिगरी दोस्त बिट्टू और जना को भी बताता है, जहां बिट्टू उसकी बात पर यकीन नहीं करता है, पर जना श्रद्धा के साथ विक्की के शादी तक पहुंच जाता है। बिट्टू उन दोनों को सपनों से बाहर निकालता है और कहता है कि महापूजा की चारों रात लोकेश ने रात की पार्टी रखी है, यानी कि दिन में सोना और रात में पार्टी। अब रात को वो मंदिर में पूजा करके पार्टी के लिए निकलने ही वाले होते हैं, पर विक्की कहता है तुम लोग जाओ, वो पीछे से आएगा। बिट्टू समझ जाता है कि विक्की उसी लड़की के चक्कर में उन्हें आगे भेज रहा है। अब विक्की मेले के बाहर अकेले में श्रद्धा का इंतजार कर रहा होता है, तभी वो अचानक आ जाती है। विक्की कहता है तुमने आरती मिस कर दी, तो वो कहती है टाइम का पता ही नहीं चला। अब वो विक्की को एक चिट्ठी देती है और कहती है कि इसे सुबह नहा धो के ही खोलना, जैसे कि प्रेम पत्र नहीं बल्कि कोई जादुई मंत्र लिखा हो। इधर दूसरी तरफ जना और बिट्टू सुनसान रात में बियर की बोतल लेकर पैदल लोकेश के मामा की हवेली पर जा रहे होते हैं, जहां 4 रातों तक पार्टी होने वाली होती है। अब वो पैदल इसीलिए चल रहे होते हैं क्योंकि हर बार की तरह बिट्टू की बाइक का पेट्रोल खत्म हो चुका होता है। तभी उन्हें रुद्रा भैया मिलते हैं जिनकी पुस्तक की दुकान है। वो इन दोनों को बताती है कि अगली 4 रातों तक जो पूजा होने वाली है उसमें स्त्री शिकार पर निकलेगी और आज पूजा की पहली रात है। रुद्रा उन्हें स्त्री से बचने के कुछ उपाय बताता है। पहला, इन चारों रात कैसे बाहर मत निकलो। दूसरा, अगर निकलो तो अकेले नहीं बल्कि झुंड में रहो। तीसरा, जब स्त्री से पाला पड़ जाए और वो तुम्हें प्यार से आवाज दे तो पीछे मुड़ के मत देखो। अब चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल बताने से पहले ही रुद्रा को अपनी गर्लफ्रेंड शमा का कॉल आता है और वो चला जाता है। बिट्टू और जना रुद्रा की बातों से इतने डर जाते हैं कि चमगादड़ की आंखें देखकर डर के भागते हुए हवेली जाते हैं। अब पार्टी के बीच में विक्की हवेली के बाहर पेशाब करने आता है
और जानबूझ के उस स्त्री कराना वाले नाम के ऊपर पेशाब करता है। अब ऐसा वो इसीलिए करता है क्योंकि मूवी के शुरुआत में ही हमने देखा था कि वो स्त्री वाली बात को सच नहीं मानता। इसके बाद हवेली पर नरेन की गर्लफ्रेंड आती है जिसे उसने फ्रेंडशिप के लिए बुलाया था। अब चंदेरी में फ्रेंडशिप का मतलब वही होता है जो तुम अभी सोच रहे हो। नरेन उसे ऊपर ले जाता है लेकिन वो सामान के बिना फ्रेंडशिप करने से मना कर देती है, तो वो नीचे जाकर सामान लाता है। जब वापस आता है तो स्त्री उसे उठाकर ले जाती है। नीचे बस उसके कपड़े मिलते हैं। नरेन की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम्हारे दोस्त को स्त्री उठाकर ले गई। उसके दोस्त विकी पर भड़कते हैं क्योंकि उसने उस नाम पर पेशाब किया था और जब उसने वो किया था तब उनको पता नहीं था। लेकिन जब वो नरेन को ढूंढने जा रहे थे तब उन्हें दिखा कि वहाँ पर किसी ने पेशाब किया था। लेकिन वो कहता है चलो पहले नरेन को ढूंढते हैं। वो सब उसे ढूंढने हवेली के बाहर तो आते हैं पर अंधेरा देखकर उन सब की फट जाती है और वो अपने अपने घर चले जाते हैं। देखा, इसलिए दोस्तों के साथ ज्यादा मत घुमा करो। ओके, तो अगले दिन विक्की वो चिट्ठी अपने दोस्तों को दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि अगली बार जब हमसे मिलोगे तो 1 क्वार्टर ब्रांडी, आधा किलो मटन, 1 किलो कांच का चूरा, धतूरे का फूल, सफेद बिल्ली का बाल और छिपकली की पूंछ लेकर आना। अब बिट्टू ये सब पढ़ के फिर से श्रद्धा पर शक करता है पर प्यार में अंधा विक्की वो सब सामान ले जाता है। श्रद्धा उसे अपनी फेवरेट जगह ले जाती है जो घने जंगल में एक सुनसान जगह होती है। इधर दूसरी तरफ बिट्टू को श्रद्धा पे शक हो जाता है कि श्रद्धा ही स्त्री है और ऐसा इसलिए क्योंकि श्रद्धा बस पूजा के समय ही चंदेरी आती है। वो सिर्फ विक्की को ही मिलती है और किसी और ने उसे देखा तक नहीं होता और ऊपर से पहले ही वो लव लेटर में विक्की को काला जादू करने की सामग्री जैसा कुछ मंगवाती है। ये सब बताने के लिए वो विक्की को फोन लगाता है पर विक्की नहीं उठाता क्योंकि वो तो श्रद्धा का इंतजार कर रहा होता है। जना को लेकर बिट्टू विक्की को ढूंढने जाता है। इधर दूसरी तरफ विक्की बड़े ही रोमांटिक मूड में श्रद्धा का नाप लेता है क्योंकि उसका घाघरा जो सिलना था और उसे किस ही करने वाला होता है कि वो उसकी आंखें बंद करके गायब हो जाती है। विक्की उस अंधेरे में उसे ढूंढने जाता तो है पर उसे वो नहीं मिलती बल्कि उसकी जगह एक टूटी हवेली दिखती है। इधर रात काफी होने की वजह से बिट्टू और जना की भी फट जाती है और वो विक्की को ढूंढने का प्लान ड्रॉप करके वापस अपने घर जाने लगते ही है कि तभी बिट्टू की बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। हर बार की तरह उसने इस बार भी 50 रुपए का ही पेट्रोल डाला था। इसकी वजह से जना बिट्टू पे काफी भड़कता है क्योंकि वो डरा हुआ होता है। जब वो दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं तो रास्ते में स्त्री जना को उठा लेती है और सिर्फ कपड़े छोड़ती है। सुबह जना के घर पे मातम होता है और बिट्टू विक्की को एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसकी ही गर्लफ्रेंड स्त्री है और उसी ने जना को उठा लिया। तो अब विक्की जना को वापस लाने के लिए श्रद्धा का घाघरा सिर्फ आधे घंटे में सिलता है और यहाँ उसका इंतजार करता है। वो हर बार की तरह अचानक से आती है। विक्की उसे जना के बारे में पूछता है और क्या वही स्त्री है। डरते डरते ये सवाल भी करता है पर वो कोई जवाब नहीं देती। वो एक आदमी से पूछने जाता है कि क्या श्रद्धा उन्हें दिख रही है पर तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो अब जना को बचाने के लिए विक्की और बिट्टू रुद्रा के पास जाते हैं। रुद्रा के पुस्तक भंडार में चंदेरी पुराण होता है जिसमें स्त्री के बारे में लिखा होता है। रुद्रा उन दोनों को पढ़ के बताता है कि कई साल पहले चंदेरी शहर में एक सुंदर वेश्या हुआ करती थी। चंदेरी शहर का हर मर्द उसके सपने देखा करता था लेकिन फिर उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया और उसने शादी कर ली पर शहर के लोगों ने उसे अपने सुहागरात के दिन ही मार दिया और तब से वो अपने सच्चे प्यार की तलाश में चंदेरी के मर्दों को उठा ले जाती है। विक्की को चंदेरी पुराण में वही पुरानी हवेली दिखती है जो उसने श्रद्धा को ढूंढते वक्त देखी थी। तो अब वो तीनों यानी विक्की, बिट्टू और रुद्रा भैया स्त्री के अड्डे पर जना को ढूंढने पहुंच जाती है। तीनों अलग अलग जगह ढूंढती हैं लेकिन बिट्टू और रुद्रा को स्त्री दिखती है और दोनों डर के बाहर आ जाती है और विक्की अब हवेली में अकेला है। उसे स्त्री मिलती है, वो उसकी आंखों में देखती है और ठीक हो जाती है मानो उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया हो। लेकिन तभी श्रद्धा आकर उसे जादुई राख से भगा देती है। बाहर आने के बाद बिट्टू और रुद्रा ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि वो एक असली औरत है लेकिन वो बताती है कि उसके किसी अपने को भी स्त्री उठाकर ले गई थी जिसके बाद उसने कई तांत्रिक और अघोरियों से जादू टोना वसीकरण जैसी चीजें सीखी। उनकी बातें चल ही रही होती है कि तभी उन्हें बिना कपड़ों का जना मिलता है और अगली ही सुबह सबको ये पता चलता है कि स्त्री ने चंदेरी के कई सारे मर्दों को रात को ही उठा लिया है क्योंकि किसी ने उनके दीवारों के नाम मिटा दिए थे और वो कोई और नहीं
बल्कि जना होता है। जना पूरी तरह से स्त्री के कंट्रोल में होता है, यानी ये स्त्री की चाल थी। उसने जानबूझ के जना को छोड़ा और एक रात में 20 मर्दों को उठाकर ले गई और अब इधर जना सबको मारता फिर रहा है। तो अब वो लोग जना को बांध के शास्त्री जी के पास जाते हैं, वही जिन्होंने चंदेरी पुराण लिखी थी। शास्त्री जी से उन्हें पता चलता है कि सिर्फ एक मर्द है जो स्त्री को शांत कर सकता है। वो उसका होलिया पहेली में बताते हैं। वो पहेली कुछ इस तरह से होती है। रंग गे हुआ लंबी नाक, समझे खुद को राजा, बरगद की गोद में जन्मा घर का एक शहजादा, आंखों में जिसकी प्यार, ऐसा एक कलाकार, वही है इस शहर का रक्षक, एक कुंवारा तवायब ज़ादा। अब जब वो लोग सोचते हैं तो सारी चीजें विक्की से मैच होती है, लेकिन विक्की को ये नहीं पता होता कि उसकी माँ एक वेश्या थी। इसलिए वो उन सब पर गुस्सा होता है और शराब पीकर घर जाता है। अपने बाप पर भी गुस्सा करता है, लेकिन अगले दिन अपने बाप से माफी मांगता है और अपनी सिचुएशन से समझौता करके चंदेरी को स्त्री से छुटकारा देने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी गैंग को यानी सबको राजा रानी महल बुलाता है। जना को छोड़ के उसे बांध के रखा जाता है। वो लोग मिलके प्लान बनाते हैं। राजा रानी महल में एक जगह को सुहाग रात के कमरे की तरह सजाया जाता है। विक्की को दूल्हा बनाया जाता है और स्त्री के लिए ओ स्त्री आना ऐसा दीवार पर लिखकर प्रॉपर रास्ता बनाया जाता है। प्लान ये होता है कि जैसे ही वो विक्की के पास आएगी, श्रद्धा पीछे के कमरे से एक मंत्र बोलेगी, जिसके बाद स्त्री की पावर्स कम हो जाएगी और मौका देखकर विक्की ये जादुई चाकू उसके दिल के आर पार कर देगा। और फाइनली पूजा की आखिरी रात आ जाती है। विक्की बेडरूम में रेडी होता है। स्त्री के चंदेरी में कदम रखते ही जना भी जाग जाता है। वो जाकर इन लोगों का ध्यान भटकाता है और स्त्री विक्की को कंट्रोल करके अपने साथ ले जाती है। श्रद्धा जना को मंत्र से शांत करती है और तभी विक्की बिट्टू को व्हाट्सएप पर अपनी लोकेशन शेयर करता है। इधर दूसरी तरफ स्त्री और विक्की आमने सामने होते हैं। उसे लगता है कि स्त्री उसके साथ सुहागरात मनाना चाहती है, पर ऐसा नहीं होता। और जब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखती है तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मानो वो पहले जन्म का प्रेमी जोड़ा है। तभी वहाँ श्रद्धा आती है और उस पे वो भस्म फेंकती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि श्रद्धा ने ये भस्म विक्की की उन्हीं चीजों से बनाया है जो कि उसने चिट्ठी में पढ़कर उसे लाकर दी थी। अब श्रद्धा विक्की से कहती है, ये चाकू लो, उसके दिल पर मारो और उसकी चोटी काटो। वो ट्राई करता है पर उससे नहीं होता। वो कहता है इस शहर के लोगों ने भी उसके साथ वही किया और अब हम भी वही कर रहे हैं। तो वो कहती है ठीक है, सिर्फ उसकी चोटी काटो, ऐसे वो मरेगी नहीं, बस उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। लेकिन तभी स्त्री जाग जाती है। वो श्रद्धा को मारने चाहती है पर विक्की बीच में आ जाता है। तभी श्रद्धा चाकू ढूंढती है और उसके पास फेंकती है और स्त्री श्रद्धा का पीछा करने लगती है। श्रद्धा को वो हवा में ही पकड़ के उसका गला दबाने लगती है। तभी पीछे से विक्की स्त्री की चोटी काट देता है। नीचे फेंकने के बाद स्त्री तो गायब हो जाती है पर उसकी चोटी ग्लो करने लगती है, यानी कि अब भी वो चोटी में स्त्री की पावर्स मौजूद है। अब जब वो बाहर आती है तो सारे लोग जो स्त्री ने उठाए थे वो भी वापस आ जाते हैं। अगला सीन हमें बस स्टॉप का दिखाते हैं जहाँ श्रद्धा जाने की तैयारी में होती है। विक्की अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है, उससे प्यारी प्यारी बातें करता है, उसको चंदेरी में ही रुकने को कहता है, लेकिन वो विक्की प्लीज कह के निकल जाती है। और जब विक्की प्लीज कहती है तो विक्की वहीं पे फ्लैट हो जाता है और एक बार फिर से विक्की उसका नाम पूछना भूल जाता है। सीट पर बैठे बैठे श्रद्धा अपनी बैग से स्त्री की चोटी निकालती है और अपनी चोटी से मिलाती है। स्त्री की चोटी उसकी चोटी से मर्ज होती है और जो मर्ज होते ही उसकी आंखें ग्लो करती है। कंडक्टर जब टिकट काटने आता है तो पीछे जाकर जब वापस मुड़ता है तो वो गायब होती है। और अब हमें उसके 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ स्त्री चंदेरी के बाहर अपने ही पुतले के आगे खड़ी होती है और बाहर लिखा होता है ओ स्त्री रक्षा करना। ओके, तो सबसे पहले श्रद्धा की मिस्ट्री बनाते हैं। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। मूवी की स्टार्टिंग से ही उसे किसी बड़े तांत्रिक या फिर अघोरी की तरह दिखाया गया था जो कि ब्लैक मैजिक को अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए वो कभी भी अचानक से आती थी और अचानक से चली जाती थी और साथ ही में कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करती थी या फिर भगवान का प्रसाद भी ग्रहण नहीं करती थी। और उसकी चोटी को ले जाना ये भी क्लियर करता है कि वो चंदेरी सिर्फ स्त्री की पावर्स के लिए आई थी और उसने विक्की का सिर्फ इस्तेमाल किया क्योंकि विक्की ही चंदेरी शहर का रक्षक था।
और ये सब वो पहले से ही जानती थी, इसलिए उसने विक्की के हाथों से ही स्त्री की चोटी कटवाई ताकि उसकी पावर्स उसे मिल सके। रही स्त्री की बात, तो वो उसे जो चाहिए था यानी इज्जत चंदेरी के लोगों ने जब उसे दी तो उसके बाद वापस चंदेरी में नहीं आई। वैसे इस फिल्म की एंडिंग को लेकर और भी सवाल बचते हैं और अगर तुम चाहो तो मैं इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करते हुए एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना।